आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सोमनाथ है। मैं बाई प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरे चैनल के थ्रू आप मेडिसिन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बिना पूछे मेडिसिन खुद से या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका यूजेस क्या है, वो किस डिजीज़ के लिए दिया जा रहा है, उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, वो कहाँ कौन से कंडीशन में आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। दूसरा है उसका डोज क्या हो सकता क्या है। ये सब जानने का अधिकार बिल्कुल अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है बिल्कुल उसको है। तो मेरे ये चैनल के थ्रू आप बिल्कुल ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो फिर चलिए आज हम समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन आता है एटोवास्टैटिन 10 mg विद एस्पिरिन 75 mg। इसका जो सबसे रिनाउंड ब्रांड आता है वो है इकोस्प्रिन एवी 75। इकोस्प्रिन एवी एक ब्रांड है, उसे छोड़ के शायद और हज़ारों ब्रांड होंगे मार्केट में। पर आज हम जो समझने वाले हैं इसका ये इंडिकेशन क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है। चलिए आज हम समझते हैं। एटोवास्टैटिन क्या है। एटोवास्टैटिन है एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है। लिपिड मतलब फैट होता है, बॉडी में फैट लोअरिंग एजेंट है एटोवास्टैटिन। ये स्टैटिन ग्रुप से आता है एटोवास्टैटिन ये। उसके बाद ये दूसरा काम क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल को बनने में अगर कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है उसको रिपेयर होने में मदद करता है। ये जो काम है ये एटोवास्टैटिन का है। नॉर्मल ये क्या करता है, ये बॉडी में फैट बनने को जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में उसको बनने को स्लो करता है, वो प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये एटोवास्टैटिन ऐसा ये काम सारा करता है। दूसरा है एटोवास्टैटिन के बारे में मैंने वो सारा चीज़ दे चुका हूँ। उसका यूजेस, इंडिकेशन, डोसेज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट पूरा विस्तार में दिया गया है। तो मेरा चैनल में पड़ा हुआ है एटोवास्टैटिन, अगर आपको देखना है तो उधर वो पूरा देख सकते हैं। अभी हम समझते हैं एस्पिरिन 75 mg ये जो होता है उसका काम क्या है। एस्पिरिन नॉर्मल क्या है, ये एक ब्लड थिनिंग एजेंट है, ब्लड थिनर है। इसका काम यही है कि ये हमारा जो बॉडी में जो ब्लड होता है उसको पतला करता है। इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, अगर ये पतला कर देता है ब्लड को तो उसका प्लाक रप्चर, प्लाक मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल के अंदर जो फैट डिपोजिट होकर रहता है वो कभी कभी रप्चर करके निकल जाता है। अगर ब्लड ठीक रहेगा तो उसको वो प्रेशर में रप हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको वो बचाता है एस्पिरिन। दूसरा है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को कम करता है, जो हार्ट अटैक हमारा होने के चांसेस है उसे कम करता है। तीसरा है ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस को भी कम कर देता है। ये ओवरऑली काम है एस्पिरिन का। एस्पिरिन जो हम यूज करते हैं इकोस्प्रिन एवी 75 में, उसका जो डोसेज होता है 1 टैबलेट डेली इन नाइट। अभी चलिए हम समझते हैं ये जो इकोस्प्रिन एवी 75 या एटोवास्टैटिन 10 mg विथ एस्पिरिन 75 mg का जो कैप्सूल होता है उसका इंडिकेशन क्या है। उसको हम जब देते हैं तो उसको हम देते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक केस में। अगर कोई प्रोन मतलब किसी को होने वाला है, लगता है कि अभी हम समझते हैं कि अगर हम इकोस्प्रिन एवी या एटोवास्टैटिन 10 mg विथ एस्पिरिन 75 mg का टैबलेट ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये बहुत सेफ ड्रग है। इसका जितना भी सारा साइड इफेक्ट है उसको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप धीरे धीरे आप जब खाओगे मेडिसिन तो आपका बॉडी उसको एडजस्ट कर जाता है। तो उतना कुछ डिफ़िकल्ट या साइड इफेक्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। पर फिर भी कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि अगर आप ले रहे हो उसको तो आपको एब्डोमिनल पेन मतलब स्टोमक पेन दिख सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको फ्लैचुएंस हो सकता है। फ्लैचुएंस मतलब पाद जो गैस फॉर्मेशन हो जाता है स्टोमक में, उसको फ्लैचुएंस कहते हैं। तीसरा है आपको इंक्रीज लिवर एंजाइम हो सकता है। लिवर एंजाइम मतलब लिवर में कुछ सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें एंजाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें लिवर एंजाइम ज़्यादा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं इंक्रीज लिवर एंजाइम। पांचवा है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस मतलब वायरल इन्फेक्शन इन लिवर को हेपाटाइटिस कहते हैं। उसमें हेपाटाइटिस ए, बी वो जो उसका जो वायरस निकलता है, मतलब ये जनरली हेपाटाइटिस मतलब वायरल इन्फेक्शन इन लिवर। उसके बाद जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम मतलब मेटाबॉलिक डिजॉर्डर और इवन लिवर फेलुअर, उसको रेज सिंड्रोम कहते हैं। मतलब मेटाबॉलिक डिजॉर्डर मतलब आप समझिए कि आपको ठीक से बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लगेगा, आप जो खाओगे वो हजम नहीं होगा, उसको बोलते हैं रेज सिंड्रोम। और लिवर फेलुअर ये होता है सारे उसका कॉमन साइड इफेक्ट। और जैसे मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, बहुत सेफ दवा है, उतना कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट का दिखता नहीं है। आप जितना देर खाते जाओगे तो बॉडी अपने आप एडजस्ट कर जाए। चलिए अब हम समझते हैं इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है। अगर आप एटोवास्टैटिन 10 mg प्लस एस्पिरिन 75 mg या इकोस्प्रिन एवी 75 अगर आप ले रहे हैं तो उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है बिल्कुल यही केस में आपको ये दवाई लेना मना है। तो उसका जो कंट्रा इंडिकेशन होता है, पहले होता है एक्टिव लिवर डिजीज।
अगर आपका कोई लीवर डिजीज़ पहले से ही एक्टिव है, कुछ भी है, आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये दवाई आपको लेना नहीं है। दूसरा है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर मतलब स्टोमक के अंदर आपको घाव हो गया है, उसको आप एंडोस्कोपी में भी जान सकते हैं। अगर स्टोमक के अंदर आपका घाव हो गया है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको आप नहीं ले सकते आप, ये मेडिसिन उधर लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? बिल्कुल सीधी समझने वाली बात है कि ये थिनर है, ये ब्लड थिनर है, ये ब्लड को पतला कर देगा, तो उधर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बढ़ जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लेना है इधर पेप्टिक अल्सर। दूसरा है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन में अगर कहीं पे उसका आपका कोई आर्टरी या वेन टूट गया है, तो उसको तो उधर ब्रेन हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब क्लॉट हो जाना। तो ब्रेन हेमरेज हुआ है मतलब ब्लड वहाँ से निकला है, अगर ब्लड निकल रहा है इसको लेंगे तो वो और ओर्सन कंडीशन हो सकता है। तीसरा है मायोपैथी। मायोपैथी मायोपैथी का मतलब है आपका अगर बॉडी में पेन हो रहा है चारों तरफ, तो उसको मायोपैथी कहते हैं। बॉडी पेन है, सीवियर है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो उसको लेना नहीं है। चौथा है आजमा। आजमा में बिल्कुल उसको लेना नहीं है। क्यों? हाँ, आजमा में ये पूरा कंट्राइंडिकेटेड है जो आजमा पेशेंट है। दूसरा एक चीज़ आता है पुरपुरा। पुरपुरा का मतलब होता है हमारा जो स्किन होता है, बहुत सारे पेशेंट में, मतलब ये बहुत रेयर केस है, वो फिर भी बहुत सारे पेशेंट स्किन ऊपर में सही रहता है, अंदर ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होकर उधर ब्लड स्टोर हो जाता है, तो वो केस में भी इसको लेना नहीं है। इसे छोड़ के और उतना कुछ ज़्यादा कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इतना ही सारा उसका कंट्राइंडिकेशन है। ये सारा केस में आपको इसको लेना नहीं है। तो अभी चलिए हम समझते हैं उसका टॉप ब्रांड्स क्या है। अगर ये जो आता है एटोवास्टैटिन 10 mg विथ एस्पिरिन 75 mg, हम जो बात कर रहे हैं इकोस्प्रिन एवी की, इकोस्प्रिन एवी उसका एक ही ब्रांड है, उसे छोड़ के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे कि आजोटोर ASP 75 सन फार्मा का, न्यू मॉडलिप ASP 75 टोरेंट का, अटोरवा ASP 75 जाइडस कार्डले का, लिपिकाइंड ASP मैनकाइंड का, अटोरलिप ASP सिप्ला का, अटोरेक ASP एमक्योर का, लिपिक्योर AS इंटास का, अटोरवी AP रुसल का, आस्पो एवी 75 जी लैब का, अल्टेन A10 अल्टीएस का, अटोरिन ASP मेडले का, जीवास ASP FDC का, अटकोल ASP अरिस्टो का, A1A राइट्स का, अटोरेक ब्रांड आता है। ये जो मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया, इतना ही मुझे याद है, बाकी बहुत सारे ब्रांड उसमें आता है, आपको वो देखना पड़ेगा आप क्या ले रहे हो, पर उसका पहला उसका कॉम्पोजिशन समझ लीजिए कि ये एटोवास्टैटिन 10 mg और एस्पिरिन 75 mg के साथ आता है। था पूरा इकोस्प्रिन एवी या एटोवास्टैटिन पर एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन का क्या आपको डिस्क्रीट सम्यक सूचना। अगर आप ये इसके बाद भी आपको बहुत जानना है, तो और कुछ जानना है, तो आपको मेरा वेबसाइट है, आप उसमें जाके दे सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि मैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े रहेगा, अगर मेरा कुछ हेल्प लगेगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सअप पे। अगर दूसरा इनसे छोड़ के भी और किसी को और कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं। तीसरा चीज़ है, बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो आगे मैं ऐसे वीडियो आपके पास लाते आऊँगा। धन्यवाद।